एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित फल। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैं प्राचित को देख रही हूँ क्योंकि प्राचित च्युइंगम खा रहा है, जो कि मैं मना कर रही हूँ। वो थूकने के लिए जा रहा है। थूक भी दो, फेंकने के साथ साथ थूक दो। सो गाइस, अभी फिलहाल भैया काम को नहीं पता, हमसे बात नहीं हुआ। फोन करके पूछ लीजिए आ रहा है कि नहीं। ब्लॉग देखें गाइस। फाइनली अभी यहाँ पे बैठ गए हैं। पता नहीं मेरे टीवी पे क्या एनीमे चल रहा है। मैं देख रही थी स्प्लिट्सविला, लेकिन अब मैं पहुंची हूँ धीरे धीरे फिनाले तक। मेरा था कि मैं बैंगलोर जाने के पहले तक देख लूँ, तो कुछ यहाँ कुछ नौतन मिला करके देख ही लिए हैं। और लास्ट ही एपिसोड्स चल रहे थे मेरे एक दो, तो वो अभी एक दो ही बचे हैं। मैं एक एपिसोड मुश्किल से कल देख पाई हूँ, थोड़ा सा सुबह ही देख पाई थी जब मम्मी सो रही थी, और आज भी मम्मी सो रही थी तो थोड़ा सा देखे हैं। उसके बाद से पापा का पता नहीं सारे सर लोग आ गए थे, फिर यहीं पे मीटिंग वगैरह, मतलब कि नॉर्मल बात हो रहा था, खाना पीना खा रहे थे सब लोग, तो आज उसी में लग गए। अभी फ़िलहाल आज दिन भर हम खाली थे क्योंकि आद्या दिन भर आज सोई है। आद्या कितना देर सोई हो पुत्रू? 1 2 3 4 5 घंटे। 5 घंटे से भी ज़्यादा सोई हो मुझे लगता है। इतना देर सोई थी कि प्राचित को टेंशन हो गया था कि मम्मी आद्या कहाँ चली गई है ना। तो प्राचित आके चेक किया कि आद्या सो रही है, तब जा कर के देख के गया, यहाँ से जाके टीवी देखा। मैं इसको खाना पीना दे दी थी प्राचित को। मैं बोली कि चलो मम्मा खिला दे, तो बोल रहा है क्या बोला था आपने? मैं आपको खिला दूंगी खाना। मैं खुद खा लूंगा। क्या खा रहा हूँ? बोल रहा था कि मैं खुद खा लूंगा। दादा उस नहीं खा जाता है। तो गाइज अभी मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कुछ एक दो चीज़ें जो कमेंट आ रही है, मुझे पता है 99% जो चीज़ें हो रही हैं आप लोग मेरे बात को समझ पाए हो, सहमत हो, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे होगे, बिकॉज आप भी किसी ना किसी की बेटी हैं। और यूट्यूब पे मेरे जो देखने वाली रेशियो, उसमें फ़ीमेल की रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। मेरी क्या, मुझे लगता है फ़ीमेल की रेशियो ही हाई होंगी सब पे भी, क्योंकि वुमेन का जो व्यूअरशिप है वो मेरे में ज़्यादा है, तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। और जो नहीं कनेक्ट कर पाएगा उसको मैं कुछ बोल नहीं सकती, बिकॉज सबके अपने अपने POV होते हैं, अपने अपने लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, अपनी अपनी हैप्पीनेस होती है। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ने, जितने लोगों ने समझा नहीं समझा, इट्स ओके, मैं कुछ नहीं बोल सकती फोर्सफुली। एक चीज़ जो मुझे आया था, बहुत कम गिना चुना एक दो, कि डॉलर के लिए मैंने वीडियो डाल दिया है या जो कुछ भी, तो मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि मोनेटाइजेशन ऑफ रहेगा, और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी अभी कि मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखा है, क्योंकि उसका रेवेन्यू ज़ीरो है। क्योंकि वो वीडियो मैंने कोई कंटेंट के लिए नहीं डाला था, और डालने का मकसद ही ये था कि आगे वाला वीडियो भी रिमूव हो, बिकॉज़ वो पापा के बारे में था। नो मैटर अगर मेरे बारे में होता, मम्मी के बारे में होता, जो वीडियोस बनाते हैं उनके बारे में होता, तो कोई मैटर ही नहीं करता। एक चीज़ और आया है कि मैं गिफ्ट्स ली हूँ और मैं लालची हूँ एंड ऑल। तो मैं ये बता दूँ कि गिफ्ट में ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें हैं, तो अगर गिफ्ट को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली अब चीज़ें बहुत ज़्यादा है उस पर है, क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज़ हो घूम फिर के वो मेरे इर्द गिर्द आ ही जाती है। और मेरे ही नहीं, मैं अगर देखूँ दुनिया में, तो लड़कियां वैसे भी बदनाम होती हैं, ननदें वैसे बदनाम होती हैं। बेटी बन के आप जब तक रहोगे उस घर की, आप रानी रहते हो, राजकुमारी रहते हो। जब आप शादी करके निकल जाते हो तो आप अपने पति के लिए होती हो, और पापा के लिए तो वैसे ही होती हो, लेकिन घर में जो बाकी के सदस्य होते हैं ना, उनकी नज़र में आप खटकने लगते हो। तो मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पाऊँगी, बिकॉज़ अगर मैं इस घर में आती हूँ तो एक एक चीज़, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर मैं देखती कि इसमें किसी और का भी पार्टनरशिप हो रहा है मेरे को खिलाने में, तो शायद मैं यहाँ खाने के लिए ना आती, ठीक है। बट मेरे पापा करते हैं, एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट, कि हाँ, मेरे माँ बाप खुद बुलाते हैं, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे घर वालों को ऑब्जेक्शन नहीं है, और वेरी गुड। तो बट वही है कि लाइफ बहुत सारी चीज़ें सिखा रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि जिस सोच से लोग ये बोलते हैं कि मायके में आ गई हो, मायके में आ गई हो,
उस सोच के हिसाब से उन लोगों को बेटी तो नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज़ जो लोग दूसरे की बेटी को उसके माँ बाप के घर में नहीं देख पाते, वो अपनी बेटी को क्या ही पाल पाएंगे अपने घर में। दूसरी बात, मैं ये लाइफ से एक्सपीरियंस ले रही हूँ कि मेरे खुद का एक बेटा है, मेरी खुद की एक बेटी है। आज मेरे बेटा और बेटी में प्यार है। हम लोग हर चीज़ सिखाते हैं कि प्राचित, अगर आपको बोलना है तो आई लव यू फैमिली में मम्मी पापा आद्या भी इंक्लूडेड होती है। अब ये आप एक्सपेक्ट करो कि शादी हो जाए और आद्या आउट हो जाए, तो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। और वो भी जितने दिन बेटे माँ बाप के साथ रहते हैं उतनी ही बेटियाँ भी रहती है। लेकिन आई नो कहीं ना कहीं बेटियों को साइड कॉर्नर कर दिया जाता है। और एक रीज़न और भी मैं बताती हूँ, मैं अपने ससुराल में भी ऐसे रह पाती हूँ बिकॉज़ मेरे माँ बाप ने मुझे उतना अच्छा बैक सपोर्ट दिया है। और ये चीज़ सबसे पहले आपके खुद के घर से स्टार्ट होती है। अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपके ससुराल में भी कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, कोई भी घर में होती है, वो इंसान समझाएंगे, आपसे बात की सहमति लेंगे। और मैं कहीं ना कहीं, मेरा जो नेचर है, मुझे जो अभी तक फील कराया गया है, मैं अपने ससुराल में बहुत छोटी हूँ, सबसे छोटी हूँ और बहुत ज़्यादा गैप में छोटी हूँ, बट फिर भी मुझे वो चीज़ों को स्पेशल फील कराया जाता है। मुझे बच्चे के, वैसे जब बच्चों वाली चीज़ होती है तो मुझे बच्चों में काउंट किया जाता है, और जब डिसीजंस वाली चीज़ होती है तो मुझे एज अ सीनियर ही काउंट किया जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है उस चीज़ को। अब मुझे ज़्यादा बड़ा बनने का शौक़ भी नहीं है। अब बात है यहाँ पे कुछ चीज़ें दिमाग में ये भरी जा रही है ऑडियंस के, मैं बोलूँगी कि मैं ठीक है, मेरे को लेकर के जो चीज़ें हो रही है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप ऑडियंस हो, आज आपका नज़रिया दूसरे एंगल से चल रहा है, कल दूसरे एंगल से भी चलेगा। प्राचित, कैन यू लोअर द वॉल्यूम, अदरवाइज यू कैन लोअर इट। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि पता नहीं वो प्यार कहाँ चला जाता है जो इतने छोटू से बच्चों को मिलता है। और जैसे बच्चे बड़े हो जाए, 18 साल, 16 साल, 20 साल, जब जिस एज में भी शादी हो जाए, तो अचानक से वो बोझ लगने लगता है। मतलब उसका मायके आना, खाना जाना पीना, उसको कुछ भी देना, वो बोझ लगता है। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि मुझे मम्मी रिंग गिफ्ट की हैं, तो उसके लिए हुआ है कि दो रिंग ले ली, तो एक रिंग का तो आई एम श्योर कि मुझे क्या करना है, बिकॉज़ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गाली खा खा करके भी मैं लूँ। और इससे अब चाहे जिसको जो लगे, रिटर्न ही करूँगी मैं वो गिफ्ट, बिकॉज़ जिस गिफ्ट से मेरे को दिक्कत हो, मेरे को गाली खाना पड़े, वो रिंग रख के या फिर वो साड़ी रख के मैं क्या ही कर लूँगी। मम्मी का गिफ्ट है तो हाँ, मैं मम्मी से कभी भी लूँगी, मैं मम्मी को कभी भी दूँगी जब मेरी मम्मी को ऑब्जेक्शन होगा या मुझे लगेगा कि मम्मी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है मुझे देने से, तो डेफ़िनेटली मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे को देने से उनको भी कोई प्रॉब्लम हो। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं उनसे लेने के लिए ही आई हूँ या कुछ भी। और अगर मैं इतना बता दूँ कि जैसे बाकी दोनों बच्चे अगर लेने की अथॉरिटी उतनी रख रहे हैं, तो मैं भी इन्हीं की कोख से पैदा हुई हूँ, तो मैं भी रख सकती हूँ। बट कोई भी बेटी नहीं चाहता है कि अपने मायके में जा कर के ले। और भरा पूरा संपन्न मेरा खुद की ज़िंदगी में है और भरा पूरा संपन्न मेरे ससुराल की फैमिली में है, तो मुझे लेने का कोई वो नहीं है। बाकी अगर रवैया ऐसे ही रहा मेरे प्रति कि मैं ही दुश्मन बनी हूँ, तो शायद फिर मुझे भी अपना रास्ता देखना पड़ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ये ऐसे बोल रही है बेटी होके, तो मैं यही बोलूँगी कि मैं बेटी तो हूँ जेंडर वाइज, लेकिन मेरे माँ बाप ने बेटी के जैसा नहीं पाला है, बेटों के जैसा ही पाला है। तो देखते हैं। अब मेरे बातों को बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुल के बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, ना ही मैं बताऊँगी ये भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं हमेशा आगे वाले का ही वेट करूँगी कि जब तक कुछ स्टार्ट ना हो, ना बोला जाए। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत सारे लोग का ये वेट है कि मैं कब जाऊंगी, तो मैं बहुत जल्द बैंगलोर ही जाने वाली हूँ। और मैं अभी आती भी नहीं, मैं आई थी सूरत जाने के लिए, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तमाशा हो गया था, जिस वजह से हमारा पूरा टिकट हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। सुबह में 6 बजे ट्रेन था, 4 बजे टिकट कैंसिल किए हैं पापा जाके काउंटर से, और मैंने ऑनलाइन किया।
आई नो बहुत सारे लोग उसमें भी बोलेंगे कि नहीं ये वो, इसीलिए मेरा जितना सामान था सारा पैक करके आ गया था, क्योंकि मेरा रिटर्निंग टिकट ही 13 का था उधर से, तो 14 को मेरी ट्रेन ही है। तो अभी फ़िलहाल मेरे घर में भी बर्थडे है और घर के सब लोग भी बोल रहे हैं कि आओ, और वहाँ भी जाना मेरा ज़रूरी है। आज मैं नहीं गई हूँ क्योंकि कल का सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, सो मैं आज नहीं जाना चाहती थी। और मम्मी भी बोली भैया से मिल लेना उसके बाद जाना, तो देखते हैं भैया से मिल के जाएंगे, बिकॉज़ पिछली बार भैया इतनी बार बोल रहा था आद्या से मिलने के लिए, बट मैं नहीं मिला पाई थी। तो अभी मैं आद्या से मिला लूँगी और फिर कल मैं निकलूँगी यहाँ से भी। तो हाँ, खुश हो जाइए आप लोग, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई दुख वुख, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रो धो कर के बहुत बार चली गई हूँ, और मुझे पता है कि मैं जिसके लिए रोती हूँ या जिनके वजह से रोती हूँ कुछ मैटर नहीं करता। और एक और चीज़ बहुत अच्छा लगा कि चलो अब दिखावा कम से कम ख़त्म होगा, और हाँ, वहाँ से ब्लॉक सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, तो आगे अगर कभी मुझे अनब्लॉक किया भी तो मैं शायद ब्लॉक कर दूँगी। तो बेटर यही है कि ज़िंदगी भर अब मेरे को ब्लॉक लिस्ट में रखना, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगा ये, कम से कम मुंह पे तो हुआ कि चलो सामने से स्टेप उठाते हैं, तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़। और बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और हाँ गाइज, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं, मैं बस उनसे एक सजेशन चाहिए। जब मैं ले रही थी गिफ्ट तब भी मेरे को लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट पता है नहीं लेती तो सब बोलते कि इसकी बच्ची की खुशी हुई है इसलिए इसको मतलब वो हो रहा है। बट मैं अभी आप लोगों से सजेशन चाहती हूँ, क्योंकि मेरा 99.999 जो भी % है वो यही है कि मैं रिटर्न कर दूँ, बिकॉज़ मुझे रखने का कोई शौक़ नहीं। मेरे पास अंगूठी बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, मैंने अभी 1 2 3 4 5 6 अंगूठी मैंने खुद अपने हाथ में पहनी हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अंगूठियों की कमी है। यहाँ देख सकते हो आप, 2 तो इसके अंदर ही है, एक डायमंड है और एक ये मेरे शादी का है, बाकी इधर है, इधर भी मैंने पहनी हुई है। तो मेरे पास रिंग बहुत सारे हैं जो कि मैंने अभी तक फर्स्ट टाइम भी नहीं पहनी हुई है। तो लालच तो कुछ नहीं है एक रिंग का, और बाकी मुझे वो दे देना चाहिए या क्या, वो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा ही सजेशन दोगे आप लोग। बाकी मैं बस यही चाहूँगी जो भी चीज़ें हैं मुंह पे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे अंदर 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 कुछ और बाहर से कुछ और तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरी वजह से इन लोगों में हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैं आई थी ना उससे पहले ही यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका था। तो जब मैं नहीं थी तो यहाँ कोई तबला नहीं बजा रहा था, तब भी यहाँ पे वही चीज़ें हो रही थी। बस यही फ़र्क है कि कभी एक के साथ होता था, कभी एक के साथ होता था, कभी एक के साथ होता था, एक के साथ होता था, और जब मैं हूँ तो मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि जो आएगा वो घसटा जाएगा, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो भैया भाभी हो, चाहे उनका जो अभी बच्चा नहीं हुआ है वो है, चाहे इस घर में जो रहे, जो इनफैक्ट जेरी तक है, तो वो घसटा ही जाएगा, चाहे वो मेरी चाची हो, अनुष्का हो, सिद्धि हो, कोई भी हो। तो अब इसके वजह से घर तो कोई छोड़ नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं है। मुझे इस बार वो नहीं लग रहा, क्योंकि इस बार जो भी है, अब मैं जा रही हूँ बैंगलोर, तो जो जैसा सिचुएशन होगा, जब भी होगा, ये कोई ना सोचे कि अब चली गई तो चलो अब नहीं आएगी, नहीं, मैं कभी भी आ सकती हूँ। तो बाकी इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को एंड। बाकी एक और चीज़ बता दूँ कि मैं तो आऊँगी, लेकिन मेरे घर वाले भी वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द मैं कुछ और वहाँ पे रखने वाली हूँ, तो देखते हैं। बाकी आद्या का बर्थडे है, तो अब मेरा फोकस बर्थडे पे ही रहेगा, बिकॉज अब बहुत कम। मम्मी 1 हफ्ता भी नहीं है अभी इसके बर्थडे में। हाँ, बर्थडे आ गया। आद्या का बर्थडे आ रहा है, बोल दो हैप्पी बर्थडे, बोल दीजिए गाइस। भैया तो उधर है ना, गाइस को बोलना है। आदू गंदी बच्ची। सो गाइज, हैप्पी बर्थडे लिखते हुए जाइएगा और सजेशन अपना देते हुए जाइएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।